Assalamu alaikum ji. Welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphones, Shine with Sparks, and of course brought to you by Zameen.com. Har pata, hame pata hai. As always, I've got Salim Malik Saab and Abdul Rauf Saab. Bangladesh and India. Bangladesh has won the toss and elected to bat. What do you say, sir? ठीक, मेरा ख्याल है जो हम पिछले मैचों में बात कर रहे थे कि सेकंड इनिंग में बड़ा फ़ायदा हो रहा है बॉलिंग को, और कोशिश यही करनी चाहिए कि बैटिंग करें आप। और अच्छा, ये टॉस दिखाया जा रहा है, ये टॉस वही है जिसके अंदर बांग्लादेश ने टॉस जीता है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है वो रोहित शर्मा की लगी है। जब रोहित से पूछा गया कि अगर तुम जीतते ये टॉस तो तुम क्या करते, तो रोहित ने ये कहा कि अगर मैं जीतता ये टॉस तो मैं बॉलिंग करता। जो आप हमेशा कहते हैं कि कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको अपने लड़कों को जाके बस यही बताना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, यही डिसीजन था, यही मैं भी करता। देखिए, दूसरी टीम को मैसेज तो यही जाना चाहिए ना कि हमने भी यही करना था। हाँ, हमने भी यही करना। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिरनी नहीं चाहिए ना, आपके प्लेयर्स को मैसेज जाना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है, कोई कैप्टन मैच जीतता है तो उसको कहना तो यही चाहिए, जो भी डिसीजन हो। डिसीजन सर बिल्कुल 100%। आज इससे पहले भी मेरा ख्याल है कि सलीम भाई ने यही चीज़ मेंशन की थी कि जो कैप्टन है उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर कैप्टन की जानिब से थोड़ा सा कोई स्लो मैसेज जाएगा टीम को और नेगेटिव मैसेज जाएगा तो उससे पूरी टीम गिर जाती है। तो इसीलिए बार बार एम्फोसाइज़ किया जाता है इसी बात के कि जो कैप्टन है उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जहाँ तक मैच का ताल्लुक है तो उसमें देखें कि जो इंडिया उसको तो बहुत क्लियर कट एज है बांग्लादेश की अगर ओवरऑल स्टैट्स पे। लेकिन आज तो दो की प्लेयर्स उनके नहीं है, शकीबुल हसन नहीं है, तस्कीन नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि अगर पिछले लास्ट सीरीज जो इंडिया और बांग्लादेश की हुई है उसको उठाकर देखें तो बांग्लादेश ने 3-1 से इंडिया को बीट किया। और अगर बांग्लादेश आज जीत जाता तो इसको आप अपसेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है जो पिछली सीरीज का है, उसमें आप इसको आज अपसेट नहीं कहेंगे। अगर बांग्लादेश जीत जाता तो अपसेट नहीं होगा, क्योंकि 3-1 से। लेकिन वर्ल्ड कप की आप मलिक साहब के सामने ये बात ना करें, लड़ाइयां हो जाएंगी यहाँ। नहीं, वो देखें, वो बात कर रहा है जो पिछली सीरीज हुई है। अच्छा, उसके हवाले से वो कह रहे हैं। अदरवाइज अगर जहाँ तक इंडिया की टीम का ताल्लुक है, मैं रऊफ वहाँ उस वक्त उन्होंने कुछ सेकंड 11 भी भिजवाई हुई थी, कुछ थोड़े प्लेयर मिसिंग थे और सीरीज भी बांग्लादेश में हो रही थी, इंडिया में नहीं। और मेरा ख्याल है कि आज जो एडवांटेज है वो इंडिया में बहुत कम इंडिया बांग्लादेश से आ रहा है। 40 टोटल उनके वनडे मैचेस में, उसमें 31 इंडिया जीता है। और इवन वर्ल्ड कप में सिर्फ एक विक्ट्री है 2007 में वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप हुआ था ट्रिनिडाड में, उसमें बांग्लादेश ने हराया था इनको, इंडिया को। और उसके बाद से अभी तक कोई विक्ट्री नहीं है इनकी इंडिया के खिलाफ। असल में देखें, कंपैरिजन कोई नहीं है इंडिया का और बांग्लादेश का। अगर पिछले मैचों में भी हम ये वैसे कहते रहे मगर आप देखें ऑन पेपर देखें अगर, तो इंडिया की बहुत बड़ी टीम है। हाँ। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। आप उसका गलत मतलब ले जाए तो मैं क्वाइट ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इस मैच की कोई फिक्र नहीं है। मुझे एक्चुअली कल की फिक्र है कि कल क्या होने वाला है, बिकॉज कल पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट we're going to stick to right now India। आप अकेले नहीं है जिसको कल के मैच पूरे पाकिस्तान को फिक्र लगी हुई है। मेरा ख्याल हर बंदा जो है वो कल के मैच की। लेट्स टॉक अबाउट द पिच कंडीशन। पिच जो है खासी हार्ड है। यस सर, यू टेल सलीम भाई क्या कहते हैं। ये देखें, हम यहाँ से बैठ के कमेंट करना बड़ा मुश्किल है, मगर जाहिर जो नज़र आ रही है वो अच्छी विकेट है, बैटिंग के लिए बड़ी सूदमंद लग रही है। अगर कोई उसमें गड़बड़ हो गई तो बाद में मेरा नहीं वो गड़बड़ देखें, इसलिए कि यहाँ बैठ के हम कुछ नहीं बता सकते। हम वही बता सकते हैं जो एक्सपर्ट वहाँ बता रहा है कि विकेट की कंडीशन ये है। बज़ाहिर वो बैटिंग विकेट लग रही है, तो मेरे ख्याल में अच्छा स्कोर होना चाहिए इस विकेट पे। इसकी इस्लाम में जो हिस्ट्री है ना इस पिच की, जो 8 महीने पहले, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले तो डेफिनेट उन्होंने एक नई सरफेस विकेटें तैयार की हैं। पिचें सारी स्टेडियम्स की चेंज की हैं उन्होंने, मगर 7-8 महीने पहले जो इसकी हिस्ट्री वो यही है कि पूना में बड़े बड़े स्कोर्स होते रहे। जो पहले टीम बैटिंग करती है उसने 300+ रन किए हैं, और जो सेकंड करती है वहाँ पर थोड़े से जो स्पिन बॉलर्स हैं वो बाद में डोमिनेट करते हैं, उनको फ़ायदा होता है। मगर अभी जो 7 महीने से जो इसकी क्ले चेंज हुई है पिच का, अब पता नहीं कि किस तरह का ये खेलेगी पिच नई मिट्टी के बाद। यकीन जानिए वैसे ही खेलेगी जैसी हमेशा खेलती है, वैसे बहुत माइनर चेंजेस होंगे। आई डोंट थिंक बहुत कोई मेजर आप कोई ऐसी चीज देखेंगे जिसको। मुझे ये बताइए कि लुकिंग एट बांग्लादेश, आज बांग्लादेश को क्या करना चाहिए, उनके बैट्समैन को क्या करना चाहिए, और कितना स्कोर पुट अप करना चाहिए ताकि वो उसको डिफेंड कर सकें। स्कोर करना चाहिए
जो कि उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है और इनके दो मेन प्लेयर जो देखे ना, शकीब पे बहुत वो ज़्यादा बैंक करते थे, वो खेल नहीं रहा। उसके बाद नया कैप्टन आ गया है, हर चीज़ उनकी चेंज है। आज मेरा ख्याल है वो कोशिश तो उनकी यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और ताकि व्हाट इज़ द ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर? देखिए हम हमेशा कहते हैं कि 300 के करीब अगर स्कोर कोई टीम नहीं करती तो स्पेशली इंडिया के खिलाफ जिनकी बैटिंग लाइनअप बहुत डीप है, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलते हैं। आप विराट को देख लें, नीचे जितने भी बैट्समैन हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखें, 3 आउट होने के विराट जस्ट स्टैट्स बता रहा हूँ कि विराट कोहली की एवरेज जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ 67 रन है। बिल्कुल, उसकी मेरा ख्याल है कि हर टीम के खिलाफ टॉप एवरेज है। उसकी सहर भाई जो रऊफ जो बात कर रहे हैं, उसकी किस टीम के खिलाफ उसकी एवरेज अच्छी नहीं है। मतलब बहुत कम सीरीज है कि जिसमें उसने स्कोर ना किया हो। और उसकी क्लास ये है कि वो जब टीम अंडर प्रेशर होती है वो बहुत अच्छा खेलता है और टीम को वो उसमें से निकाल के लेके जाता है। ये नहीं करता कि आके 50 किया और ऊंची हिट मारी, वो एंड तक लेके जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लें आप, 3 आउट पे उसने अकेले ने ठक्का लगा के मैच ले गया। तो उसकी क्लास जो है ना वो एक डिफरेंट है। हाँ, शर्मा को अगर आप देखेंगे ना, शर्मा जो है वो बिट एग्रेसिव, वो बहुत एग्रेसिव है और वो एक्चुअली उसके पास शॉट्स बहुत ज़्यादा है। जब जिसके पास शॉटें होती है ना बहुत ज़्यादा, वो फिर वो उसकी कोशिश होती है कि मैं हर शॉट खेलूं और उसमें फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको विकेट मिलने के भी चांसेस होते हैं। जो होते हैं ना, जैसे विराट है, विराट को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो आते ही एग्रेसिव खेला है। किसी मैच में मुझे दिखा दें, वो पहले सेटल होता है फिर इसके बाद। जैसे हमारा बाबर भी है, बाबर को भी अगर आप देखें ना तो पहले उसको टाइम चाहिए होता है कि वो थोड़ा सा सेटल हो, उसके बाद फिर एग्रेसिव खेलते हैं। फिर एवरेज को वो नहीं देखते कि 12 पे चली गई या 10 पे चली गई है। विराट की ये क्लास है कि वो उसको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो एवरेज जहाँ भी चली जाए उसको वापस ले आता। वो उसको अपने आप पे यकीन है, बिलीव है कि मैं ये कर जाऊंगा। आप देखें जो बड़ा प्लेयर होगा ना, 9-10 की एवरेज आती है ना, इसके कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक बॉल ओवर में एक बॉल का इंतजार करते हैं कि यार मैं इस पे चौका या छक्का लगेगा तो बाकी 5 सिंगल करूंगा तो मैं 10 की एवरेज मेंटेन कर लूंगा। जो बड़े प्लेयर हैं वो इस तरह चलते, वो प्रेशर नहीं लेते कि यार ये 8 की एवरेज चलेगी, 9 की चलेगी। तो हर बॉल पे देखें मुख्तलिफ बहुत सारी टीमों के प्लेयर ये करते हैं, जैसे ही 8 से ऊपर एवरेज जाती है ना वो पैनिक कर जाते हैं। जब पैनिक करते हैं विकेट थ्रो करते हैं, आप उल्टी सीधी हिटे में, हालांकि आपको एक बॉल का इंतजार करना चाहिए। मैं एक टेलीफोन कॉल लेता हूं, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कट गई, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, बैटिंग के मुशफिकुर रहीम एंड मेहदी रजा, मेहदी मिराज, तो टेल मी कि क्या क्या हो सकता है? देखें, बैटिंग इनका जो ओपनर है लिटन दास वो भी काफ़ी फॉर्म है। उसके बाद जो मेहदी हैं वो स्कोर कर रहे हैं कंटिन्यूसली। नजमुल हसन जिनको आज इन्होंने कैप्टन बनाया, मोहम्मदुल्लाह जिसकी आप बात करते हैं, वो इनफॉर्म है। लास्ट मैच मोहम्मदुल्लाह ने 50 रन स्कोर किए थे। मगर असल प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छे तरीके से, जिस तरह हम लास्ट मैच में आपने ही बात की थी कि ये जेल नहीं है आपस में। जब आपस में इख्तलाफात होंगे, आप देखें कि अपना रेगुलर जो आपका ओपनिंग बैट्समैन है और टेक्निकली सबसे बेस्ट बैट्समैन है, आप उसको 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लग रहा है कि आपकी टीम के अंदर इख्तलाफात हैं, आपका कम्बिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क कर रहा, आप आपस में जेल नहीं है, आपका एक मोमेंटम नहीं बना हुआ आपस में। तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि आज शकीबुल हसन किसी इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं, क्योंकि वो अपनी जो कैरियर है उसके लास्ट स्टेज में है। मुशफिकुर रहीम हो गए, शकीबुल हसन है, मेरा ख्याल है कि लास्ट वर्ल्ड कप है उनका। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है बांग्लादेश का। बांग्लादेश इस वक्त नंबर 6 पर है। अगर 2 मैचेस वो जीते हैं तो वो नंबर 4 चौथे नंबर पर सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। मगर आप देखेंगे उनके 2 मेजर प्लेयर इस मैच से बाहर बैठ गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि बांग्लादेश सेमीफाइनल का कंटेंडर है? देखिए बिल्कुल, आज नंबर 6 से अगर आप 2 मैचेस जीतते हैं तो आप डेफिनेट नंबर 4 या 5। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्या बांग्लादेश नंबर 6 का कंटेंडर है, सेमीफाइनल का कंटेंडर है या नहीं है। विल बी राइट बैक। और जी वंस अगेन वेलकम बैक। और जी सलीम भाई, तो क्या रहा है आपको, शुभमन गिल, केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बैटिंग लाइनअप है ये? बहुत लंबी बैटिंग, बहुत लंबी बैटिंग है।
उसमें 2-4 नाम रह भी गए। पांड्या का भी नाम नहीं लिया, नहीं लिया मैंने। जडेजा का नाम नहीं लिया आपने। और मेरा ख्याल है कि वन साइडेड मैच लग रहा है, मगर क्रिकेट है, मैं कुछ वो उस किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो आपने पकड़ लेने हैं, आप पकड़ लेते हैं अपनी बातों को। मगर ये है कि आज का मैच जो है ना शकीब या अच्छा, विराट कोहली के स्टैट्स देखें जी, 284 मैचेस, 13,239 रन्स, 183 इनका हाईएस्ट टोटल है, 68 50s हैं और 47 हंड्रेड्स हैं। माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। ये स्टैट्स हैं विराट कोहली। ये तो ना ही दिखाया करें। क्यों? मैं कहता हूँ he's a great कमाल player। किस्म का। देखें हम केएल राहुल, लुक एट दिस, 64 मैचेस, 2,407 रन्स, 112 बेस्ट परफॉर्मेंस, 16 50 और 6 हंड्रेड्स। दैट्स अमेजिंग। शर्मा का भी दिखाएं। रोहित शर्मा का अगर हमारे पास है तो वो भी प्लीज दिखा दीजिएगा, बिकॉज आई थिंक बहरहाल बांग्लादेश ने बैटिंग का फैसला किया। रोहित शर्मा, इमेजिन दिस, 254 मैचेस, 10,329 रन्स, 264 हाईएस्ट स्कोर, 53 मरतबा 50 किए, 31 मरतबा हंड्रेड्स किए। देखे ना, ये मेरा ख्याल है कि ग्रेटेस्ट बैट्समैन है मॉडर्न क्रिकेट की। और जो सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है, जिस तरह सलीम भाई बात कर रहे थे कि ये टेक्निक को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। टेक्निक पे अब इनका जो सूर्य कुमार यादव है इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेयर है इन द वर्ल्ड क्रिकेट। उसका स्ट्राइक रेट मेरा ख्याल है कि 150 से भी अबव है, मगर वो अभी तक कोई मैच नहीं खेला, उसको खिलाया नहीं गया। और दूसरी तरफ जिनकी टेक्निक अच्छी है, जिस तरह केएल राहुल है, आयर है, उसके बाद शुभमन गिल है, उनको कंसिस्टेंटली ये चांसेस दे रहे हैं। और अगर आगे जाकर इनको कोहली को और या रोहित शर्मा को रिप्लेस करना पड़ा, जिस तरह हमें प्रॉब्लम आती है कि मसलन कोई 1-2 बड़े प्लेयर निकल गए टीम से तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं होती, ना हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ होती है, ना हमने किसी यंग लड़के को चांस दिया होता है, ना ट्राई किया होता है। वो T20 के जो लड़के होते हैं उनको पकड़ कर हमने डाला होता है टीम में, और वो एकदम कोलैप्स होते हैं और पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रगल करना शुरू हो जाता है। अच्छा, डू यू थिंक शकीब को आज खेलना चाहिए था? बिल्कुल खेलना चाहिए था शकीब को। और मेरा ख्याल है कि उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड इसलिए करता है कि वो एक तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, और वर्ल्ड कप में आपके जो सीनियर प्लेयर होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा शकीब का ये जो स्टैट्स हैं शकीब की, ये हैं 243 मैचेस हैं, 7,439 रन हैं, 134 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर है, 55 मरतबा उन्होंने 50 किए हैं, 9 मरतबा उन्होंने 100 किए। इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। उसके अलावा बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। और ये बांग्लादेश का वाइस स्पिनर है जिसने इंडिया के खिलाफ वनडे में 5 विकेटें ली हुई हैं। हियर्स माय क्वेश्चन, अगर आप खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं और आपको ये भी पता है कि ये वर्ल्ड कप आपका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है और आप डू एंड डाई की सिचुएशन में हैं, आपको ये मैच हर सूरत के अंदर जीतना है, तो आप चाहे जितनी भी आपकी मतलब कोई अगर लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है, अगर मैं कम से कम उसकी जगह हूं तो मैं तो जरूर खेलूं। मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता दैट आई वुड बैक आउट। ये देखें, जब आप मेन प्लेयर होते हैं और आप अच्छे मैच में और वर्ल्ड कप का मैच हो और आप बाहर बैठ जाएं तो मेरा ख्याल टीम का मोराल वैसे ही गिर जाता है कि आपके 2 मेन प्लेयर आप वर्ल्ड कप के मैच में बाहर बैठ जाएं और स्पेशली आप कैप्टन हो और टीम सारी आपके इर्द गिर्द घूम रही हो, क्योंकि आप स्कोर करते हो, आप बॉलिंग अच्छी करते हो, और फिर एक नया कैप्टन आके उसको दोबारा से टीम को जेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए। देखें ना, अगर रोहित शर्मा बाहर हो जाए, विराट कोहली उसमें बुमराह बाहर हो जाए, तो जो मर्जी हो उनकी बेंच स्ट्रेंथ जितनी मर्जी अच्छी हो, एक प्लेयर के जाने से तो फर्क पड़ सकता है। दो एकदम में आपके ख्याल में शकीब को खेलना चाहिए था? खेलना चाहिए था। देखें यार, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा कोई आपकी टांग ही नहीं हिल रही या हाथ नहीं हिल रहा, अदरवाइज अगर छोटी मोटी निगल्स के साथ आप खेलते हैं, बहुत से मैचेस खेलते हैं लोग। जसप्रीत बुमराह जो हैं उनके ये स्टैट्स हैं 81 मैचेस, 137 विकेट्स, 19 रन देके 6 विकेटें उन्होंने हासिल की, ये इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। सर, आज बुमराह क्या कर सकते हैं? बुमराह देखें कि मोस्ट डेंजरस बॉलर है और इंजरी के बाद ये और डेंजरस होकर वापस आए हैं। और जो क्रिकेट के हल्के थे उनका यही ख्याल था कि इंजरी के बाद जिस तरह का इनका एक्शन है, ये स्ट्रगल करेंगे और दोबारा शायद अपना रिदम वापस हासिल ना करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने इंजरी के बाद एशिया कप में बॉलिंग की है और उसके बाद अभी इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग है और पूरा क्रेडिट जाता है इनको। जिस तरीके से इन्होंने रिहेबिलिटेशन प्रोसेस गुजारा और दोबारा फिटनेस हासिल की, इंजरी को रिकवर किया और फिर दोबारा इंडियन टीम में वापस आकर उनके मेन बॉलर बने, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है बुमराह को। तो इसकी एक और क्लास है साहिब भाई कि ये ना नया बॉल बहुत अच्छा करता है और स्पेशली आखिरी जो ओवर्स हैं
उनमें स्कोर नहीं देता। इसका यॉर्कर इतना परफेक्ट मारता है ये। आप देखें नॉर्मली जितने भी बॉलर्स हैं ना, एंड में उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। इवन हमारे बॉलर्स को देख लें, पेस भी है 150 पे रफ बॉल करता है, मगर एंड में मार भी पड़ जाती है क्योंकि आपने मारना होता है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है कि ये आखिरी ओवर्स में भी मार नहीं खाता। हाँ। इतने अच्छे यॉर्कर करता है और इतनी अच्छी लाइन पे बॉल करता है। मेरा ख्याल है इस वक्त जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं आखिरी ओवर सबसे अच्छे ये करता है। अगर आप बांग्लादेशी कप्तान होते तो आप अपने बैट्समैन को क्या कहते कि वो क्या करें? देखें स्टार्ट में तो बुमराह को आपको बड़ा गुजारना है। एक मेन बॉलर है उनका। आप वैसे आपस की बात है सहर भाई, किस किस को गुजारेंगे? ये मेहदी हसन के स्टैट्स है, 85 मैचेस, 1141 रन, 112 इनका हाईएस्ट स्कोर है। 3 मरतबा 50 किए हैं, 2 मरतबा 100 किए हैं। मुझे आपने कमाल बात की है कि किस किस को गुजारेंगे। देखें ना नीचे आप बुमराह को गुजारेंगे, बुमराह को नीचे वो है सिराज प्लेइंग। जी बिल्कुल सेम सिराज खेल रहा है। ये जो आपने बात की है ना, मेरा ख्याल है कि जिस तरह लास्ट मैच हुआ न्यूजीलैंड के जो कैप्टन थे टॉम लैथम और जो फिलिप्स थे, उन्होंने साबित किया कि अगर बैट्समैन क्रीज पर रहेंगे 50 ओवर तो ये बड़ा टोटल तभी होगा। फ्लैट विकेट का ये डज नॉट मीन कि आप अर्ली शॉट्स पे जाएं और विकेटें गवा दें। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है यहाँ पर कि जो फ्लैट पिच को देखें, बैटिंग पिच को हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं हमारे बैट्समैन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद प्रेडिक्शन चाहिए मुझे कि इंडिया जीतेगा या बांग्लादेश जीतेगा। वैसे तो सलीम भाई कह चुके हैं वन साइडेड मैच है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ब्रेक के बाद All right, once again, welcome back. Selfie moment with Sparks smartphones. सर, इस बार डिसाइड ये हुआ है कि मैं बैठूंगा और ये सेल्फी जो है मेरी, सलीम भाई की और हम हाथ रख सकते हैं। All right, जी सेल्फी मोमेंट, Sparks smartphones. Here we go. खिंच गई। I hope कि आ गई हो। There you go. Beautiful selfie. Beautiful. और ये स्मार्टफोन्स भी they're really amazing. I love the color and all. वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। Look at this. It's really nice. ये अच्छा उसी सूरत में लगेगा जब हमें मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर आप देख रहे हैं तो 3 फोन्स हमें चाहिए, एक मुझे, एक सलीम भाई को और एक रऊफ भाई को। अच्छा मेरे लिए तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी टीम को मिलना चाहिए। पूरी टीम को मिलना चाहिए आप, बट वो देंगे नहीं। So just 3 phones, that's it, 3 phones, एक मेरा, एक इनका, and I love this one. I honestly love this one. The back is yellow and it's amazing. It's beautiful. बड़ा खूबसूरत। वाकई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। So आप मुझे दे दीजिए, that's I mean हम तीनों को दे दीजिए। Alright, let's get back to cricket. Let's get back to cricket. Your prediction, sir, क्या होने वाला है? मैं देखें मैं प्रोफेसर ना बनाए, सीधी टीम है इंडिया। मेरी तो इंडिया है इस वक्त, क्योंकि दिल से नहीं मगर आप जो बातें कर रहे हैं ना कभी कभी वायरल हो जाती हूँ। ना करिए, आपकी टीम पाकिस्तान है लेकिन आज इंडिया बांग्लादेश का मैच, आज के मैच की बात कर रहे हैं। आप ये मत कहिए मेरी टीम इंडिया है। नहीं, फेवरेट तो है इस टूर्नामेंट में, फेवरेट तो है। ये देखें अच्छा एज ए स्पोर्ट्समैन। ट्रू नो वो मजाक की बात है। आप सही कह रहे हैं, मजाक की बात वो और है, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आई थिंक पेपर पे भी और फिजिकली भी आई थिंक इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। नहीं, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मैं अगर क्रिकेट लवर हूं तो मुझे कोई टीम भी अच्छी लग सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं इंडिया को क्यों ना कहूं कि अच्छी अगर है। ऑलराइट, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? सर मुश्ताक बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक करिए सर। मुश्ताक हमारे साथ अब्दुल रऊफ भी हैं और सलीम भाई भी हैं। क्या कहेंगे आप? सर मेरा इनसे क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान में टीम में अगर फ़हीम अशरफ को ले लिया जाता तो बेहतर होता। ऑलराइट, आप फोन रखिए, पूछते हैं फ़हीम अशरफ को अगर ले लिया जाता तो। देखिए फ़हीम अशरफ काफ़ी अरसा बाहर है पाकिस्तान टीम से और पीछे उनको सरप्राइजिंगली पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया, मगर वो एशिया कप में कोई इस तरह की परफॉर्मेंस दे नहीं सके कि उनको वर्ल्ड कप के लिए कैरी ऑन किया जाता। गो के जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स थे उन्होंने उनको फुली चांस दिया और आखिर तक उनका वेट किया और टीम भी जो अनाउंस करने में इसीलिए डिले हुई कि हम अपने जो प्लेयर्स थे उनको पूरा चांस देना चाहते थे, मगर उसके बावजूद वो कोई अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर सके और इसी वजह से मजबूरन फिर सिलेक्टर्स को उनको ड्रॉप करना पड़ा वर्ल्ड कप स्क्वाड से। और हम तीनों मिलकर एक पॉडकास्ट भी शुरू कर रहे हैं, वो ज़रूर देखा कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ना इन्होंने जो बात की उसके आगे मेरा एक जुमला था, मैंने कहा नहीं है
कह तो दें आप ना क्यों ना रुकते हैं? बिल्कुल आप- बिल्कुल नहीं मुझे ये कहूंगा। समझ अभी नहीं इस आती। वक्त मुझे वायरल होने का कोई शौक नहीं है। मेरा शो शुरू हो रहा है मंडे से, मुझे बिल्कुल वायरल नहीं होना। I'm not going to say anything. But you know, कभी कभी मेरा दिल चाहता है that you know you just went out. वो जो आप कहते हैं अक्सर के ये प्रोग्राम होना चाहिए, जी, ये प्रोग्राम- बातें हमें करनी ये चाहिए, होना चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी वो चाहिए। सिर्फ हम अकेले में कर सकते हाँ, लेकिन I think we need to go to Dubai for that ये- and stay there and not come back for a while. Because I Forever. think- forever तो नहीं, हैं। for a while. वापस फिर आने नहीं चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू, इन्होंने कहा इंडिया, आप क्या कहते हैं? डेफिनेट इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है और बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों शोबों में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंडिया के आज इस आपकी मैच को कौन सी जीतने के। फेवरेट है? जी, ईरान। I'm just saying that. नहीं, फुटबॉल नहीं हो रहा, क्रिकेट का। नहीं, ईरान क्वालिफाई कर सकता, पाकिस्तान ने भी सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कर कप। लिया, that's really good फुटबॉल के लिए, that's really good, हाँ, that's great really news good। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए सबने मिलके बजानी है, आपने भी और मैं। वेरी नाइस, वेल डन। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? वालेकुम सलाम, खैर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? सर जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर जी बात ये करनी थी कि ये क्या पाकिस्तानी टीम जब भी इंडिया से खेलती है तो ये इनका मैच फिक्स होता है। ये जब भी मैच पाकिस्तान को ये 2011 का भी सेमीफाइनल मैच फिक्स था। अच्छा, आप टेलीफोन रखिए, मैं पूछता हूं। मुझे तो लगा नहीं कि फिक्स था, बट एनीवे सलीम भाई एंड यू नो रऊफ भाई बता सकते हैं। जब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि कहीं एक ब्लेम शिफ्ट कर सकें अपनी परफॉर्मेंस का। मुझे नहीं लगा कि फिक्स था। एनीवे आप बताइए। असल में मैच चूंकि इंडिया से बहुत देर हो गई, और वर्ल्ड दिल कप की में वो होती है दिल ना, से तकलीफ मैच होता है, हम हाँ। हारते हैं। लोगों को देखें, इंडिया आप कहीं से कभी किसी टीम से भी मैच हार जाए ना, लोगों को शायद इतना दुख नहीं होता, मगर जब आप इंडिया से हारते हैं ना तो फिर इस किस्म की बातें निकलती हैं। और फिर ये है कि जिस तरह हम हारे हैं, लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि बहुत आप ज़्यादा। फाइट करके हारे ना। पिछला मैच जो हम हारे, लोगों को मेरा ख्याल शायद इस चीज़ का भी बहुत दुख है कि यार हमने कहीं भी हमें फाइट नज़र नहीं आई। बिल्कुल। तो ये जो बातें निकलती है ना इस किस्म की, फिर वो उसके बाद फिर लोग लेकिन एक सलीम भाई हमें क्लियर पिक्चर भी दिखानी चाहिए कि जो इंडियन बैटिंग लाइन है उसका कंपैरिजन अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन से करें और जो उनकी बॉलिंग है उसका कंपैरिजन पाकिस्तान की बॉलिंग से करें, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी बेहतर साइड है। इसी वजह से वो मैच जीते हैं। अगर आप क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये करें तो हम बैठे ये हुए- लोग इस पे बात नहीं करते। ये देखो ना, उस दिन रऊफ मैं और आप बैठे थे तो हम कंपैरिजन कर रहे थे, तो मैंने ओपनिंग से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था, जब आप बाबर के बाद मैंने कहा था फिर अच्छा, एक काम करते हैं, इस पे तो हम कल बात करेंगे। इस वक्त मैं एक और क्विज करना चाहता हूँ, एक और प्रेडिक्शन लेना चाहता हूँ, उसके बाद हम खुदा हाफिज कहेंगे। सर, बांग्लादेश कितना स्कोर करेगा? सर अगेंस्ट इंडिया अगर देखें दो नहीं चीज़ें- सर, नहीं, मुझे सिर्फ स्कोर बताइए। ये अब मैं just- अल्हाम तो मुझे होता नहीं है। मगर ये है कि उनको 250 के करीब करना चाहिए। 250 सर, 265 265। मेरा ख्याल है। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ 232 ये स्कोर होगा, बट लेट्स सी कि जी क्या होता है। आपने तोते तो नहीं रखे हुए, इतना क्लियर 232 बता दिया। हम आपसे मिलेंगे जब गेम खत्म हो जाएगा। अल्लाह 232 ना कर जाएंगे। मैं मर जाऊंगा ब्रेक के बाद। ये फिर ऐसी कॉलें आएंगी।